हेलो स्टूडेंट, आज अपने पढ़ेंगे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 3 है, उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3। अब पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब ये जो अपने को इक्वेशन दिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है वो बताने का है। तो पहले ये टेबल अपने पहले भी पढ़ लिया है तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट है अपने को कोएफिशिएंट को, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट को कंपेयर करें। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ग्राफिकली अपने बात करें तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और एल्जेब्रिकली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, तो दे आर कंसिस्टेंट। सेकेंड, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऑल आर इक्वल। तो ग्राफिकली कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस और सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। बट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यहाँ नॉट इक्वल है। तो ग्राफिकली कैसा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिलता है तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। वन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट। पर नो सॉल्यूशन आएगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। मतलब इनकंसिस्टेंट कब होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन एराइज होगी तो इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज कंसिस्टेंट। ओके, देखो फर्स्ट सम करता हूँ मैं। फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं उसको सेट करूँ दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो 3x प्लस 2y, ये 5 आएगा तो माइनस 5 इक्वल टू 0। ये 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो a2x b2y c2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ x के साथ क्या है 3, यहाँ x के साथ क्या है a1, तो a1 इक्वल टू क्या होगा 3। यहाँ y के साथ क्या है b1, तो यहाँ y के साथ क्या है 2, तो b1 इक्वल टू क्या होगा 2। और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -5, यहाँ क्या है c1, तो c1 इक्वल टू क्या होगा -5। सेम में यहाँ कंपैरिजन करो तो a2 इक्वल टू क्या होगा 2, b2 इक्वल टू क्या होगा -3 एंड c2 इक्वल टू क्या होगा -7। अब अपने रेशियो फाइंड करना है a1 अपॉन a2। a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, 3 अपॉन 2। b1 अपॉन b2, b1 कितना है 2 और b2 कितना है -3। ये 3 अपॉन 2 ने ये -2 अपॉन 3, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन एराइज हुई। तो ग्राफिकली अपने बात करें तो कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, और सॉल्यूशन कितने होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है देयरफॉर यहाँ क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सेकंड सम करता हूँ मैं। इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करूँ तो 2x माइनस 3y को माइनस 8 इक्वल टू 0, ये 8 आएगा तो माइनस, ये 4x माइनस 6y, ये 9 आएगा तो क्या होगा -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो x के साथ जो है वो a1 तो 2, b1 क्या होगा -3 और c1 क्या है -8, a2 क्या है 4, b2 क्या है -6 और c2 क्या है -9। रेशियो फाइंड करें a1 अपॉन a2। a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, तो क्या होगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 फाइंड करो तो b1 क्या है -3,
B2 क्या है -6, ये माइनस माइनस कट 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 1/2। C1 अपॉन C2 में फाइंड करूँ तो C1 कितना है -8 और C2 क्या है -9, माइनस माइनस कट 8/9। तो यहाँ ये दोनों इक्वल है, देखो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ग्राफिकली अपने बात करें तो ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशन की बात करूँ तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर कैसा होगा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, समझ में आ गया। थर्ड वाला सम करें, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया तो ये 7 यहाँ ले आऊँगा तो -7, ये 14 यहाँ आएगा तो -14। ओके, कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो x के साथ जो है वो क्या है a1 3/2, b1 क्या है 5/3, c1 -7, a2 9, b2 -10 एंड c2 -14। ओके, अब a1 a2, तो a1 कितना है 3/2 और a2 कितना है 9। ये 2 नीचे ले आएंगे, 2 × 9 तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा तो 3 2 ज़ा 6, 1/6। b1 अपॉन b2 में फाइंड करूँ तो b1 क्या है 5/3 और b2 -10। 5 ये 3 नीचे आ जाएगा इसके साथ, 5 2 ज़ा एंड 5 1 ज़ा तो क्या हो गया -1/6। क्या आया ये -1/6। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 1/6 है, ये -1/6 है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ग्राफिकली बात करें तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, सॉल्यूशन की बात करूँ तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन या यूनिक सॉल्यूशन बोलो तो भी चले। तो ये क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। फोर्थ वाला सम करता हूँ। फोर्थ वाला सम क्या है, 5x - 3y इक्वल टू 11 -10x + 6y इज इक्वल टू -22। स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करें तो ये 11 यहाँ आएगा तो -11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये -22 यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा +22। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से अपने कंपेयर करें तो x के साथ क्या है 5, तो यहाँ a1 क्या होगा 5, b1 y का कोएफिशिएंट क्या है -3 तो -3 आएगा। कांस्टेंट टर्म क्या है 11 -11। इसी तरह a2 क्या होगा -10, b2 क्या है 6 और c2 क्या है 22। c2 कितना है 22। ओके, अब a1/a2 5/-10, 5 1 ज़ा 5 2 तो -1/2, b1/b2 -3 और ये क्या है 6, 3 1 ज़ा 3 -1/, c1/c2 -11/2, 11 1 ज़ा 11 2 -1/, तीनों इक्वल आए, मतलब देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सब इक्वल है। तो ग्राफिकली अपने बात करें तो कैसी लाइंस होगी, को इंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। ओके, कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत से सॉल्यूशन। ओके, और कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, देयरफॉर कंसिस्टेंट। कैसा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। फिफ्थ वाला सम करता हूँ मैं, 4/3x + 2y इक्वल टू 8, 2x + 3y इक्वल टू 12। स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करें तो 4/3x + 2y -8 इक्वल टू 0, ये 8 यहाँ आएगा तो माइनस है। 2x + 3y, ये 12 यहाँ ले आएंगे तो -12 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करें तो a1 क्या होगा 4/3, b1 कितना है 2, c1 कितना है -8, a2 कितना है 2, b2 3 और c2 -12 कितना है -12। अब रेशियो फाइंड करो a1/a2, ये 4/3/2, तो
तो ये 4 और ये 3 नीचे आ जाएगा इसके साथ, 2 2 सा, तो आंसर क्या आ गया 2/3। b1 अपॉन b2 में फाइंड करूँ तो b1 2 है और b2 क्या है 3, तो ये भी 2/3, ये भी 2/3। c1 अपॉन c2, तो c1 कितना है -8 और ये c2 -2 है, 4 2 सा 4 3 सा, ये भी 2, तीनों इक्वल आए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन, सब इक्वल होंगे तो क्या होगा, ग्राफिकली बात करें तो कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। ओके, ये जो मैंने सम करे वैसे ही तुम्हारे को ये सब सम एज ए होमवर्क करने का है। ये जो दिया है ना मैंने सम, क्वेश्चन 3 होमवर्क में ये 5 क्वेश्चन है, जैसे मैंने करा वैसे तुम्हारे को कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है वो चेक करना है। पर पहले ये रेशियो फाइंड करना है, a1/a2, b1/b2, c1/। ओके, थैंक यू वेरी मच।